Hello everyone, welcome to Genic Education. So finally we have reached at the ending stage of your DC machines. तो हम बात करने वाले DC मोटर की कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। मैं जैसा पहले बार बार आपको बता चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक का रोल आपको वहां आएगा जब आप कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप करोगे तो आपको वहां बहुत नीड पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसको आप समझिए, याद मत करिए कैरेक्टरिस्टिक को, प्लीज रिमेंबर मत करिए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिमेंबरिंग प्रोसेस, ठीक है। आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हो। तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की ड्रॉइंग कैसे कैसे आप क्रिएट करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मोटर की। अगर आप बात करोगे तो डीसी मोटर में याद रखिएगा हमेशा क्या चीज होती है, डीसी मोटर में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज वीटी होता है बेटा, वो हमेशा लगभग हमेशा और हमेशा क्या रहता है, लगभग मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब तक आपसे बोला जाए सप्लाई चेंज कर दी गई, ठीक है। क्योंकि ये सप्लाई साइड होता है, सप्लाई आपकी जनरली फिक्स्ड होती है, तो वीटी हमेशा लगभग क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ डीसी मोटर, बट नॉट इन केस ऑफ व्हाट योर जनरेटर। उसमें आपका वेरिएबल भी हो सकता है क्योंकि वहां सप्लाई नहीं होता, वहां क्या होता है आउटपुट होता है वीटी। क्लियर होती है बात। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, E इज इक्वल टू के फाई ओमेगा आर, ठीक है, T इज इक्वल के फाई आई, ये सब बता चुका हूं। दो ये तीनों रिलेशन बहुत यूजफुल आपके लिए है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, E इज इक्वल वीटी माइनस आई आर ए और वीटी और E इज इक्वल टू वीटी, यहां पे और लिख दीजिए E इज इक्वल टू वीटी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सी। दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड विद जहां जहां सीरीज वाइंडिंग अगर आ जाएगी, ठीक है। शंट के लिए ये रिलेशन, सेपरेटली के लिए ये रिलेशन, कंपाउंड मशीन के लिए ये वाला रिलेशन, सीरीज मशीन के लिए ये वाला रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कहां एग्जैक्टली आपको यूज करना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे लिख दिया है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डीसी मोटर की परफॉर्मिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी क्या क्या है, आपकी EA वर्सेस IA है, जो पूछी जाती है अक्सर, EA वर्सेस IA, फाई वर्सेस IA। नेक्स्ट आपके पास क्या है, T वर्सेस IA, टॉर्क वर्सेस करंट। नेक्स्ट क्या है, स्पीड वर्सेस कितना करंट, एंड फाइनली स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये वाली होती है, करेक्ट होती है बात। ये कैरेक्टरिस्टिक और ये नीचे वाली ओमेगा आर वर्सेस IA, ओमेगा आर वर्सेस T, लगभग दोनों एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, दोनों में डिफरेंस नहीं होता, शेप एक जैसा होता है, बट आपकी रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी चलती है। तो आप ध्यान रखना, किसी मशीन के लिए आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको आपसे पूछा जाता है तो आप बेटा याद मत करो। बहुत टाइप की मशीन से, सीरीज है, शंट है, आप कहां तक याद करोगे इन कैरेक्टरिस्टिक को, उसके सेपरेटली है तो बेटर टू आप 5 करोगे तो 15 कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे हो जाएंगे। तो आपको याद बिल्कुल नहीं करना, आपको मैं सिखा रहा हूं किस तरीके से आप करना, बहुत ही प्रॉपर वे में। आप देखिए जरा इसको बोलते कॉज इफेक्ट बिहेवियर का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं जरा। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की, ठीक है। तो देखिए जरा, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, तो चलो मैं बना देता हूं। सेपरेटली एक्साइटेड पहली मेरी है, सेपरेटली एक्साइटेड, मैं सब बताऊंगा, एक्साइटेड डीसी मोटर, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। चलिए इसका सर्किट बना देते हैं। ये मेरे पास फील्ड सर्किट हो गया, ध्यान से बताना, प्लस माइनस डीसी। ये क्या हो गया, IF बेटा, ये क्या हो गया आपका RF हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आर्मेचर सर्किट मैंने बना दिया, दिस इज माई आर्मेचर, करेक्ट, ठीक है। दिस वन इज द टर्मिनल वोल्टेज, प्लस माइनस कितना VT, करेक्ट हुई। ये करंट क्या IL। आप मान लिया करो इधर कोई लोड कनेक्टेड है, इसको ओपन मत समझा करो, अगर मैं IL दिखा रहा हूं तो इसका मतलब कुछ है, ठीक है। RA, नेक्स्ट क्या मेरे पास, दिस इज IA, दिस इज प्लस माइनस बोलो बेटा EA की वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। अब बताना आप मुझको, सबसे पहले अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है तो फील्ड सर्किट तो अलग है आर्मेचर सर्किट से, इसका मतलब फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल किसके होगा, IF के, एंड IF इज कांस्टेंट, तो फ्लक्स को क्या रखा जाएगा आपका, कांस्टेंट रखा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज, ठीक है। इस लेक्चर में जो डायग्राम आपको बन के आ रहा होगा उसमें एक छोटा सा करेक्शन आप कर लेना। एक्चुअली मैंने सीरीज जो मोटर है उसके डायग्राम मैंने एक छोटा डायरेक्शन की गलती कर दी है, तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने वहां पे बनाया, आप अभी जब इस लेक्चर को आप देखोगे तुरंत तो आपको दिखाई देगा, आपके पास जो डायग्राम बना होगा उसमें IL ये दिखाया गया होगा, IA ये दिखाया होगा। एक्चुअली दिस इज द जनरेटर, ठीक है, जबकि हमको मोटर बनाना था, तो प्लीज वहां करेक्ट कर लीजिएगा। IL डायरेक्शन बेटा ये होगा और IA डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये होगा, ठीक है। तो आप उसमें प्लीज करेक्शन कर लेना। दिस इज योर RA, करेक्ट हुई इतनी बात, दिस इज IL, दिस इज IA एंड दिस इज प्लस माइनस EA वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट। तो सीरीज वाले पार्ट में इस चीज को प्लीज आप करेक्ट कर लेना, देन आफ्टर उसको आप वॉच कर सकते हो, करेक्ट, ठीक। चलिए अब ड्राइंग करें। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देखते हो कैसे कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मैं बनाने वाला हूं, कौन सी बेटा, EA वर्सेस कितना IA। इक्वेशन देखो, फटाफट आंसर करो, कभी वरी मत करो कि इसमें कुछ गलती होने लो, कुछ गलती नहीं होगी, एग्जैक्टली आप करते चले जाओ। चलिए बताइए, EA वर्सेस IA चाहिए, रिलेशन लिख देते हैं। EA इज इक्वल टू VT
बोलिए माइनस आई ए इंटू कितना आर ए, करेक्ट हुई, वीटी इज कांस्टेंट वैल्यू, करेक्ट हुई इतनी बात। आप बताइए ई ए वर्सेस अगर आई ए चाहिए तो ई ए आपका वाई एक्सिस हो गया वाई, वीटी क्या है कांस्टेंट है सी हो गया माइनस, ठीक है, आई ए का मतलब क्या हो गया एक्स एक्सिस इंटू आर ए क्या है आपके पास स्लोप हो गया, तो कैसा इक्वेशन बना y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो मतलब इंटरसेप्ट सी हो गया और क्या हो गया माइनस नेगेटिव आपका स्लोप हो गया। तो आप बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी, इसकी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते, बताइए कैसे ड्रॉ होगा। एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी सी की इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी सी की इक्वल, तो बताइए वैल्यू कितनी आएगी वीटी की इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया ई ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई वीटी की इक्वल हो गई। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट y की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो, y की वैल्यू अगर आप जीरो रख दोगे तो यहां पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए ये पॉइंट कितना मिलेगा, y की वैल्यू अगर बेटा आप जीरो कर दोगे तो इसका मीनिंग हो गया कि ये अगर जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी c बाई m, मतलब कितना हो जाएगा c की वैल्यू कितनी vt और m की वैल्यू कितना ra, करेक्ट हो इतनी बात, ठीक है। तो vt बाई कितना आ जाएगा आपके पास ra, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये पॉइंट आप लेते हो तो कितना मिलेगा वीटी बाई आर ए। अभी देखना इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना, मजाक में नहीं लिख रहा हूं मैं इस पॉइंट को, वीटी बाई आर ए आपका क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से चलेगी कि नहीं चलेगी, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। तो आप देखिए, तो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक बना जिसका स्लोप कितना बेटा दैट इज इक्वल टू आर ए, नेगेटिव है, नेगेटिव ऑलरेडी दिख रहा है तो उसको वहां नेगेटिव लिखने का आपको जरूरत नहीं है, करेक्ट होगी इतनी बात। अब देखिए यहां पे, अब अगर मैं कहूं कि यहां पे ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग ऑफ द मशीन, स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मशीन, समझ में आई इतनी बात। इसका मीनिंग हो गया कि जब आप मोटर की स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, यही स्टार्टिंग कंडीशन होती है। देखिए जरा कैसे, तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट को, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि डीसी मोटर में स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुन लो। स्टार्टिंग का मतलब होता है रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, ठीक है, उसके बाद ही तो आप उसको घुमाने वाले हो ना। मोटर केस में, जनरेटर में मोटर का आप पहले से ही घुमा देते हो, रोटर का आप पहले से ही घुमा देते हो, बट मोटर में रोटर को ही घुमाना आपका ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर आपकी किस कंडीशन में होगा, हमेशा स्टैंड स्टिल कंडीशन, और अगर ये स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो ओमेगा आर इज परमानेंटली कितना जीरो, और अगर ओमेगा आर बेटा जीरो है तो कंपल्सरी ई की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्यों जीरो मिलेगी, ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा आर, इफ स्पीड इज जीरो, मोटर में कोई स्पीड ही नहीं है तो इसका मतलब इंड्यूस वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इफ ए इज इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग कंडीशन में ए जीरो हो जाएगा, ओमेगा आर जीरो है, बट सप्लाई तो कनेक्टेड ना, तो इसका मतलब आर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगी। तो आप बताइए कौन सी करंट वो कहलाएगी, आई एस टी, दैट इज इक्वल टू, यहां से आप लगा लो, आई ए की जो वैल्यू आएगी वो स्टार्टिंग करंट कहलाएगी, ई जीरो कर दो, वीटी बाई कितना आ जाएगा बेटा, आर ए की इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बार। तो आप बताइए क्या ये वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, इट विल बी वेरी लार्ज अमाउंट, इट विल बी वेरी लार्ज अमाउंट, समझ में आई इतनी बात। तो इसका मीनिंग हो गया कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो आपका सप्लाई करंट होता है दैट इज वेरी लार्ज अमाउंट। तो आपसे कभी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में आपसे स्टार्टिंग करंट के बारे में पूछे तो आपको ये कंडीशन होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक मैंने इस पॉइंट को यहां पे शो कर दिया है, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस वन हो गया। अब देखिए जरा, अब अगर मैं यहीं पे मान लिया ये तो विदाउट आर्मेचर रिएक्शन है, कैसा है, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, अगर यहां आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को आप इंक्लूड करते तो आप बताइए आर्मेचर रिएक्शन अगर इफेक्ट होगा तो आप खुद सोचो, ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी विदाउट आर्मेचर रिएक्शन है, तो बेटा आर्मेचर रिएक्शन अगर आप इंक्लूड करोगे तो ई की वैल्यू तेजी से थोड़ा डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, आई की वैल्यू जितना ज्यादा आप करोगे, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बहुत हायर वैल्यू ऑफ आई पे आपको दिखाई देता है, लोअर वैल्यू नहीं दिखता है। तो हायर वैल्यू ऑफ अगर आई एक तरफ आप जाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन करोगे तो ये एक वैल्यू और तेजी से डिक्रीज करेगी, तो ये लाइन कुछ यहां से आ जाएगी, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है, लाइक दिस वन, समझ में आई इतनी बात, ठीक है, लाइक दिस वन। तो ये जो नीचे मैं कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं क्या रिप्रेजेंट कर देगा आपको, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को दिखाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आपके पास चीजों को गौर करने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से आप चीजों को हैंडल करो। चलो ये भी आपका कंप्लीट हुआ ई ए वर्सेस आई ए कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट सेकंड नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम क्या है बेटा, बताइए जरा फटाफट आप लोग। फाई वर्सेस आई ए, सेकंड क्या है मेरे पास, फाई वर्सेस आई ए, तो आप बताइए फाई क्या हो गया, वाई एक्सिस, आई ए क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। आप बताओ
क्या फाई तो परमानेंटली कांस्टेंट ना, लोड करंट या आर्मेचर करंट में कोई चेंज हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फाई तो आपका परमानेंटली कांस्टेंट होगा। जिसका मतलब कांस्टेंट मींस क्या, आइए कितना बढ़ाओ आप, फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फाई जो भी हो, फाई का यहां कुछ एम्पलीट्यूड लिख दो, फाई जो भी आपके पास वैल्यू है, फाई कुछ भी मान लेते हैं, फाई की वैल्यू कुछ भी रख दो यार, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो फाई वर्सेस आई में फाई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, करेक्ट। जितना अगर यहां 5 वेबर तो ये भी 5 वेबर परमानेंटली आपका बना रहेगा, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप किसकी हो गई। थर्ड नंबर पर आ जाओ जरा, देखो जरा ध्यान से। थर्ड नंबर कह रहा है टी वर्सेस आई ए, फटाक से इक्वेशन लिखो, टी वर्सेस आई ए के एक ही रिलेशन होता है, टी फाई इंटू कितना आई ए। बेटा ध्यान देखना जरा, ये तो कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली बोलो ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट के। तो टी या लिख सकते हो टी इज इक्वल टू समथिंग, क्या लिख दो, K1 आप लिख दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू कितना आई ए, और K1 की वैल्यू अगर कोई पूछे कितना होगा, K1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कितना फाई, कोई कहे K कितना होगा, PZ डिवाइड बाय कितना 2 पाई कैपिटल ए, ये बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप बताइए ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक, आप बताओ यहां बनाना मुझको, ये कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, टी वर्सेस आई ए अगर बनाऊंगा, दिस इज माई टी, दिस इज माई बेटा आइए। तो आप बताइए वाई एक्सिस किसके इक्वल हो गया, ठीक है। K1 क्या है, कांस्टेंट, तो m मान लेता हूं, इनटू आई क्या एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू कितना आ गया mx। तो बताओ एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका स्लोप बता दो बेटा कितना होगा, स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए जरा, K1, करेक्ट हुई इतनी बार। तो स्लोप कितना K1, और K1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कितना फाई की इक्वल, K की वैल्यू बोल दो बेटा PZ डिवाइड बाय कितना 2 पाई A इनटू कितना फाई की इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बार। तो आपका क्या हो गया, मतलब जैसे जैसे आर्मेचर करंट आप बढ़ाते जाओगे, टॉर्क वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर उतनी बात, टॉर्क वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी अंडर व्हाट कंडीशन, टी वर्सेस आई केस में, इज इट करेक्ट। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आप किस तरीके से चीजों का आप डिजाइन करने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी आपकी, ठीक है। अब इसमें अगर आर्मेचर रिएक्शन आप इंक्लूड करते तो आप जरा अपने आप सोचिएगा, बताइए कैरेक्टरिस्टिक किधर बेंड करेगी, इस तरफ जाएगी किस तरफ जाएगी, आप सोच के बताना। मतलब मैं कह रहा हूं टी वर्सेस आई में अगर आर्मेचर रिएक्शन को मैं इंक्लूड कर दूं तो हायर वैल्यू पे आर्मेचर रिएक्शन आपका इफेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो बताइए जरा कैरेक्टरिस्टिक आर्मेचर रिएक्शन के साथ क्या ऐसे बनेगी कि क्या ऐसे बनेगी, आप सोचिएगा और बताइएगा कि ये ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी कि नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक। दिस ये ब्लैक वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। आप अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करोगे तो बताना मुझको ये इस तरीके से बनेगी कि इस तरफ बनेगी, हायर वैल्यू ऑफ करंट पर आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है आपका, डोमिनेटिंग। आप बताइए जरा कैसी कैरेक्टरिस्टिक आपको बनेगी, सोचना जरा, अपने आप जवाब बेटा मिल जाएगा, करेक्ट होती बात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट है ओमेगा आर वर्सेस आई ए, ठीक है। तो फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक कितना, ओमेगा आर वर्सेस आई ए, इज इट ओके, ठीक है। तो आप बता मेरे को स्पीड वर्सेस आई ए आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तो मैं सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए वाई और एक्स एक्सिस बना देता हूं, दिस इज माई आई ए, करेक्ट हुई इतनी बात। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट बोलिए जरा, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, दिस इज माई व्हाट, ओमेगा आर वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ओमेगा आर हो गया। अब बोलो मैं कह रहा हूं ई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा वी टी माइनस कितना आई ए इंटू बेटा आर ए, करेक्ट है, ठीक है। ई ए की वैल्यू जो होती है मुझको ओमेगा आर चाहिए ना, तो ई ए से ही तो मिलेगा ना ओमेगा आर, के फाइव टाइम्स ऑफ कितना ओमेगा आर इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए इंटू कितना बेटा आर ए, ठीक है। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू आ जाएगा, बोलो बेटा वी टी बाई कितना के फाइव माइनस बोलो आर ए डिवाइड बाई कितना के फाइव, करेक्ट, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा बोलिए जरा, आर ए डिवाइड बाई के फाइव इंटू कितना आई ए, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ओमेगा आर इज इक्वल इतना आ गया, दिस वैल्यू इज इक्वल कितना y इज इक्वल टू दिस इज कांस्टेंट वीटी, के फाइव इज आल्सो कांस्टेंट, इसको c मान लेते हैं, माइनस आर ए भी कांस्टेंट, के फाइव भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू m इनटू ये क्या x की इक्वल हो गया। तो कैसा इक्वेशन बना आपके पास, y इज इक्वल टू कितना माइनस एम एक्स प्लस कितना c, तो फिर से इंटरसेप्ट कितना c है, वैल्यूज आपको प्लॉट करना है यहां पे। बताइए जरा x की वैल्यू अगर जीरो होगी, मतलब i की वैल्यू जब जीरो होगी, इफ i इज इक्वल टू जीरो तो y की वैल्यू किसके इक्वल, c की इक्वल, c की वैल्यू vt बाई के फाइव, तो मैंने कह दिया vt बाई कितना हो गया बेटा के फाइव की इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बात। तो व्हेन i is equal to 0 vt divided by k5 is the speed। नेक्स्ट बताइए जरा, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा कि अब मेरे पास क्या है, अगर y की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू अगर जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, c by m की इक्वल होगी। c by m का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका,
व्हेन y इज इक्वल टू 0, यहां कहीं पॉइंट आपको मिलेगा बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बोलिए, ये अगर 0 हुआ, ओमेगा आर अगर 0 हुआ तो बोलिए जरा कितनी वैल्यू आ जाएगी, बोलो बेटा vt बाई के फाई इज इक्वल कितना IA इंटू RA डिवाइड बाई कितना बेटा के फाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो IA की वैल्यू आ जाएगी VT डिवाइड बाई कितना बेटा RA की इक्वल। इज इट करेक्ट और नॉट? तो यहां पर आ जाएगा VT डिवाइड बाई कितना RA की इक्वल। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गई, लाइक दिस वन ना, दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक जिसका स्लोप कितना है बोलिए जरा, RA डिवाइड बाई कितना के फाई। नेगेटिव स्लोप है, ध्यान रखना, दिख ही रहा है आपको नेगेटिव स्लोप। तो आप बताइए इसमें ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस कंडीशन, ध्यान से देखना, वही चीज आना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखो ओमेगा आर की वैल्यू 0 हो, और अगर ओमेगा आर 0 है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा बेटा, स्टार्टिंग कंडीशन। कौन सा बेटा, स्टार्टिंग कंडीशन। तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपको मैंने बताया था ओमेगा आर कितना होगा 0, तो बताइए आइए ST की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VT डिवाइड बाई RA। पहले बार आपने कैलकुलेट किया, अब भी निकाल लो, दोनों में क्या आएगा, सेम रिजल्ट आपको आएगा। क्लियर उतनी बात? अब बताइए ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट पे आप देखो IA की वैल्यू आपकी 0 का आसपास कहीं पे है, ओमेगा आर की वैल्यू काफी हाई है। तो आप बताइए इन केस ऑफ डीसी मोटर मैंने आपको नो लोड कंडीशन का क्या मीनिंग मैंने बताया था, नो लोड कंडीशन मैंने मीनिंग बताया था कि जब आपका लोड टॉर्क क्या होगा, आपका 0, लोड टॉर्क क्या हो बेटा 0 न्यूटन मीटर की इक्वल हो, या नो लोड कंडीशन को लाइटली लोड कंडीशन भी बोला जाता है। तो लाइटली लोड कंडीशन में आप पास जो भी सप्लाई से करंट ड्रॉ होगी, जो नो लोड करंट होगी, उसका काम केवल रोटेशनल लॉसेस को कंपनसेट करना होगा। इसका मतलब वो करंट की वैल्यू बहुत ही कम रहेगी। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो रीजन होगा, एग्जैक्टली कभी 0 नहीं होती करंट की वैल्यू कभी एग्जैक्टली 0 नहीं होती है, प्रैक्टिकली कभी नो लोड पे करंट 0 नहीं होती इन केस ऑफ मोटर, बट जनरेटर में 0 दिखाई देता आपको। बट अगर मोटर की बात करोगे तो लोड टॉर्क आपका 0 मिलेगा। नेक्स्ट आपका करंट आपकी कुछ न कुछ फ्लो करती है टू सेटिस्फाई द नो लोड रोटेशनल लॉसेस। क्लियर होती बात? और वो करंट आपकी बहुत कम होती है, तो कम होती है, मैं कह सकता हूं ना करंट का जो कम वाला रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नो लोड कंडीशन को। और अगर ये नो लोड कंडीशन है तो नो लोड पे जो स्पीड होगी वो क्या मिलेगा आपको, लगभग VT बाई कितना के फाई का आसपास। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, और अभी नो लोड आपको समझ में आ जाएगा कि यही कंडीशन आपकी नो लोड होगी। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, आपको दिखाई देगी चीज। बट ये दिस विल बी योर स्टार्टिंग कंडीशन, दिस करंट विल बी वेरी हाई वैल्यू। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा आर वर्सेस I तो हो गया। अब अगर मैं बनाना चाहूं ओमेगा आर वर्सेस कितना T, दिस इज माय लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, देन सेपरेटली इज ओवर। करेक्ट हुई इतनी बात? आप देखिए जरा, ओमेगा आर वर्सेस अगर मैं बनाऊं, सेम कैरेक्टरिस्टिक बनेगी बेटा, जैसे आपका ये बना सेम चीज बनेगी। देखिए ओमेगा आर वर्सेस T। करेक्ट हुई इतनी बात? अब बताओ जरा, ओमेगा आर वर्सेस अगर T बनाना, तो अभी हमने रिलेशन निकाला था ओमेगा आर इज इक्वल कितना VT बाई के फाई, ध्यान दो जरा। ठीक है, माइनस RA डिवाइड बाई कितना बोलो बेटा के फाई मल्टीप्लाइड बाई कितना IA, ये निकाला था मैंने ओमेगा आर वर्सेस IA बनाने के लिए। अब बताओ T इज इक्वल कितना होता है, के फाई कितना IA, तो आप बताइए I इज इक्वल में पुट कर सकता हूं T डिवाइड बाई कितना के फाई। इस चीज को आप यहां पर रख दो, आपको ओमेगा आर वर्सेस T का रिलेशन तुरंत मिल जाएगा। बोलिए जरा क्या मिलेगा, बोलो बेटा ओमेगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VT बाई कितना के फाई माइनस RA डिवाइड बाई कितना के फाई स्क्वायर, करेक्ट है, इनटू कितना कैपिटल T। समझ में आई इतनी बात? तो बताइए y इज इक्वल कितना आ गया, C माइनस M इंटू कितना T, या X कह लो आप। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को ये रिलेशन आपके पास मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो दिस रिलेशन इज व्हाट फॉर ओमेगा आर वर्सेस कितना T। तो आप बताइए व्हेन टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क 0 मींस क्या, नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो टॉर्क जब 0 लगभग है तो इसका मतलब ओमेगा आर वाई की वैल्यू कितने की इक्वल, VT बाई के फाई के। सेम वैल्यू आई कि नहीं आई, तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या आएगी, लगभग नो लोड पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, VT डिवाइड बाई कितना बेटा के फाई की इक्वल। करेक्ट हुई इतनी बात? नेक्स्ट बताइए व्हेन ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब स्टार्टिंग कंडीशन, बोलो ना, व्हेन ओमेगा आर इज इक्वल टू 0 मींस व्हेन y इज इक्वल टू 0, और y अगर 0 होगा तो ओमेगा आर 0 होगा, और ओमेगा आर अगर 0 होगा तो इसका मतलब स्टार्टिंग कंडीशन होगी। स्टार्टिंग कंडीशन में आप बताइए कितना मिलेगा आपके पास, बोलिए बेटा दैट इज इक्वल टू कितना VT बाई टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी, बोलिए जरा, टॉर्क इज इक्वल कितना मिल जाएगा, बोलो यहां से कैलकुलेट करो, दिस बिकम 0, और अगर ये 0 होगा तो ये कितना मिलेगा, बोलो बेटा VT बाई कितना, बोलो के फाई इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई कितना के फाई का स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना कैपिटल T। ठीक है, तो आप बताइए के फाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास T की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, VT डिवाइड बाई कितना RA
सही है ना, VT डिवाइड बाई RA मल्टीप्लाइड बाई कितना, K5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? या तो ये टॉर्क क्या कहलाएगा, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क बेटा, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क। और इसकी जो वैल्यू होगी आप ऐसे में निकाल सकते थे, TST इज इक्वल टू क्या होगा, K5 इंटू कितना IST, ये रिलेशन पता है, और K5 IST की वैल्यू कितनी होगी, VT बाई कितना RA। तो देखो सेम रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके पास ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर व्हाट, दैट इज योर ओमेगा आर वर्सेस टी को। दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये कभी स्ट्रेट लाइंस नहीं, थोड़ा बहुत आपका डेविएशन होता है, बट आपको अगर समझना है किस तरीके शेप होगा तो कुछ इसी तरीके शेप होगा। आपको इस पॉइंट के बारे में बेटा बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नो लोड लगभग कंडीशन, बट दिस कंडीशन इज अ स्टार्टिंग कंडीशन एट व्हाट, स्टार्टिंग में जो करंट होगी VT बाई RA, और स्टार्टिंग में जो आपका टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू K5 टाइम्स ऑफ VT बाई कितना RA। समझ में आया इतनी बात? तो यह आपका क्या हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की आपकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, किसकी, मोटर की। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शंट मोटर अगर होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से डिजाइन होगी। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को आप डिजाइन करोगे। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक और उसको समझते हैं, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सीरीज मोटर। ओके